तो इस वक्त मैं जा रहा हूँ तनोट माता मंदिर। रास्ते में ही लौंगे वाला बॉर्डर भी है, तो पहले लौंगे वाला बॉर्डर देखेंगे और उसके बाद जाएंगे दर्शन के लिए तनोट माता मंदिर। ये भारतमाला हाईवे है, जो ज़्यादातर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ से होकर गुज़रता है। बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरफ से ये हाईवे निकलता है। काफ़ी लंबा हाईवे है। आपको अगर कभी ऐसी इच्छा हुई हो कि एक दिन तो मुझे मेरा एक प्राइवेट सड़क चाहिए, तो वो प्राइवेट सड़क वाली जो इच्छा है वो आपकी यहाँ पे आके पूरी हो सकती है। लगभग 23 किलोमीटर हो चुके हैं एक गाड़ी देखे हुए। मैं लगातार ड्राइव किए जा रहा हूँ, लेकिन पिछले 23 किलोमीटर में मैंने एक भी गाड़ी नहीं देखी। आप यहाँ आएंगे तो आपको ड्राइविंग का एक अजीब सा एहसास होगा, क्योंकि कहीं ऐसा शायद ही दिखे कि आप 15-15, 20-20 किलोमीटर चल रहे हैं और आपको गाड़ी, बाइक या कोई भी व्हीकल दूसरा नज़र ही ना आए। आपको ऐसा लगेगा कि ये मेरी खुद की सड़क है और मैं इस पे एंजॉय किए चला जा रहा हूँ। रास्ते पर जगह जगह छोटी छोटी झोपड़ियाँ और कच्चे मकान दिखते हैं। यहाँ पर भी ये देखिए, ये कच्चा मकान है। वहाँ पर एक कैमल कार्ट खड़ा है जो टूटी फूटी अवस्था में, और इस तरीके की कई चीज़ें दिख जाएगी। मुझे पता नहीं ये इस कंडीशन में क्यों है। शायद कभी यहाँ पे लोग आते होंगे और ये यहाँ पर कुछ लगाते होंगे, कुछ स्नैक्स या टी पॉइंट या, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ पर इस तरह के कई जगह है जो उजाड़ पड़ी है एकदम से, और यहाँ कोई भी नहीं है। लौंगे वाला बॉर्डर से लगभग 50-55 किलोमीटर पहले एक छोटा सा गांव है, गजियों की ढाणी। देख सकते हैं कितना खूबसूरत गांव है, और रेतीले टीले पर बसा हुआ ये गांव है। बहुत छोटे छोटे गांव दूर दूर और भी है, लेकिन ये बड़ा ही खूबसूरत, थोड़ा बड़ा सा गांव है। ज़्यादातर की आबादी मुस्लिम है यहाँ पर, और भेड़ बकरी पालन, मुर्गी पालन, ये सारा काम यहाँ पे होता है। आधुनिकता से थोड़ा सा दूर है। इतना कोई सर्विस या आप सोचे कि बिजली या ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, लेकिन देख सकते हैं कि घर वगैरह, हट बड़ी खूबसूरती से बने हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, हर तरफ बकरियाँ और मुर्गियाँ नज़र आएगी आपको। ये ऐसे बाड़े बने हुए होते हैं, इनमें मुर्गियाँ वगैरह और भेड़ बकरियाँ पाली जाती है। ये देखिए, ये त्रिकोण हट, ये इस तरीके के हट में ये रहते हैं। ये इस तरीके की घास, ये सूखी घास है, यहीं रेगिस्तान में ही मिलती है। ये जो आसपास में आप घास देख सकते हैं, ये वही सूखी हुई घास है, और इसी घास से ये हट बनाए जाते हैं। ऊपर ये देखिए, ये जो मड का एक राउंड बनाया हुआ है, इसके ऊपर एक ऊपर से पूरी घास डाल दी जाती है, और एक कोन शेप बनाकर ये पूरा का पूरा हट तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ से। गर्मियों में दिक्कत तो होती है, काफ़ी गर्म हो जाती है रेत, लेकिन हाँ, सर्दियों में मौसम एकदम सुहाना लगता है यहाँ पर। हर तरफ बकरी के बच्चे, मुर्गियाँ, और एक तरह का गांव के भीतर का पोल्ट्री आप समझ लीजिए।
मैं आ चुका हूँ लौंगेवाला बॉर्डर। लौंगेवाला बॉर्डर और ये जगह वो जगह है जहाँ पर 1971 में एक वीर गाथा लिखी गई थी। 1971 दिसंबर में कुलदीप सिंह जी यहाँ पर तैनात थे और सिर्फ कुछ जवान उनके साथ में थे। बाकी बटालियन के जो लोग थे वो यहाँ से 17 किलोमीटर दूरी पर थे। लौंगेवाला में ही मेजर जनरल तैनात थे। उनके पंजाब 23 पंजाब कंपनी के जवान थे सारे। और 4 दिसंबर की रात थी। पाकिस्तान ने अचानक पूरी टैंक रेजिमेंट के साथ हमला किया था। कोई प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए और किसी को इस चीज़ की भनक तक नहीं थी। लेकिन मेजर जनरल के पास उस वक्त 2 ऑप्शन थे कि या तो वो पोस्ट छोड़कर जा सकते हैं या फिर यहाँ पर तैनात रह सकते हैं। तो जैसा कि हमारे वीर जवानों की बहादुरी के बारे में आप जानते हैं, उन्होंने यहीं रहने का फ़ैसला किया और लड़ने का फ़ैसला किया। पूरी रात लड़ाई चलती रही। दूसरे दिन 5 दिसंबर के दिन यहाँ पर एयरफोर्स की जो मदद थी वो उन्हें मिली और उसके बाद पाकिस्तान को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी। कई टैंक्स उनके डिस्ट्रॉय हुए, लगभग 180 से ज़्यादा सैनिक उनके मारे गए और लगभग 37 टैंक उनके डिस्ट्रॉय हुए। तो वो डिस्ट्रॉयड टैंक्स भी यहाँ पर डिस्प्लेड हैं। ये सामने की तरफ लौंगेवाला वॉर म्यूज़ियम है और यहाँ पर ऑडियो विजुअल रूम है इस तरफ। तो ऑडियो विजुअल रूम के लिए जनरली थोड़ी सी लाइन होती है क्योंकि अंदर एक मूवी दिखाई जाती है। बॉर्डर मूवी के कुछ सीन जो एंडिंग पार्ट है वो दिखाया जाता है। और मेरी बात मानिए, आप यहाँ पर आते हैं तो ये ऑडियो विजुअल रूम आपको ज़रूर देखना चाहिए और मूवी के पार्ट ज़रूर देखने चाहिए क्योंकि उस मूवी में पूरी ये कहानी दर्शाई गई है। ये वाकई में एक गौरव गाथा है, एक वीर गाथा है और हमें यहाँ आकर इस बात की अनुभूति होती है कि सच में हमारा देश, हमारे यहाँ के जवान कितने महान हैं। हमारी तरफ से उनको सैल्यूट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टैंक पड़े हैं पाकिस्तान के। यहाँ पर एक छोटी सी जो हम कहते हैं कि आर्टिलरी, वो आर्टिलरी यहाँ पर पड़ी है। उसके अलावा रोड के उस तरफ भी आप देख सकते हैं कि कुछ टैंक्स वगैरह हैं, वो भारतीय टैंक्स है। राइट में एक टैंक आपको नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तानी टैंक है। ये रास्ता सीधा बॉर्डर की तरफ जाता है। यहाँ से लगभग ये आगे से लेके राइट आप जाएंगे गेट से बाहर निकल के तो 15 किलोमीटर पे इंडो पाक बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपने देखा लौंगेवाला बॉर्डर
यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं वैसे, और बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर, आपको एक गौरव महसूस होगा। ऐसे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं, बड़े भी यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हर तरह की सुविधा भी है, कैफ़े भी बना हुआ है, तो किसी प्रकार की कोई ऐसी दिक्कत वाली कोई बात है नहीं। बहुत अच्छा माहौल है, रेगिस्तान के बीचों बीच काफ़ी सुहाना माहौल है। आप यहाँ पर आइए, इस जगह को ज़रूर देखिए। यहाँ से हम आगे कोशिश करेंगे, अभी यहाँ तो तनोट माता जाएंगे और वहाँ से कोशिश करेंगे, हमारी अगर परमिशन हमें अलॉट हो जाती है बीएसएफ की तो बॉर्डर की तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ तनोट माता के दर्शन करके हम दोबारा यहाँ से जाएंगे। आप भी यहाँ पर आए, हमेशा अपने देश का, अपनी सेना का सम्मान करें। जाते जाते ये की बात कहूँगा, जय हिंद। तो बॉर्डर तक जाने की परमिशन मिल गई है और ये सीधा रास्ता जाता है बॉर्डर की तरफ। इंडो पाक बॉर्डर है, फेंसिंग तक हमें जाने का मौका मिलेगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो जो पेट्रोलिंग होती है कैमल पर, सिर्फ इसी इलाके में कैमल पर, इसी यानी जो डेजर्ट बॉर्डर रिलेटेड इलाके हैं भारत में, उन इलाकों में कैमल पर पेट्रोलिंग होती है। तो अगर मौका मिला तो वो भी देखने मिलेगा। तो चलिए चलेंगे और बॉर्डर पर कैसा नज़ारा है देखेंगे। तो मैं आ चुका हूँ बावलिया पोस्ट, और ये है फेंसिंग, और फेंसिंग के उस तरफ है पाकिस्तान। तो ये देखिए, ज़मीन एक सी है, जो नेचर जो है वो एक सा है, बस ये फेंस है जो दोनों देशों को अलग करती है। यहाँ पर कैमल से जो पेट्रोलिंग होती है वो यहीं पर होती है। ये आप रास्ता देख पा रहे हैं, यहीं पर कैमल पेट्रोलिंग होती है, लेकिन उसका समय होता है, मॉर्निंग में होती है और इवनिंग में होती है। ये बॉटल्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर लगी हुई, ये इसकी भी ख़ास अहमियत होती है, क्योंकि जब कोई अगर अननोन पर्सन या कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर आने के लिए अगर जाली से छेड़छाड़ करे या फेंसिंग से छेड़छाड़ करे ना, तब ये इस तरह का शोर आने लगता है इन बॉटल्स से। तो जगह जगह ये बॉटल्स लगी हुई होती है। इस तरफ ये फेंसिंग पूरी कच्छ भुज तक जाती है। इनफैक्ट पूरा JNK तक फेंसिंग तो है लगभग पूरी ही। यहाँ पर चौकियाँ बनी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान के उस तरफ चौकियाँ बनी हुई है भारत के रीजन में। यहाँ पर वो वाइट चौकी अगर आपको नज़र आती हो तो वो चौकी बनी हुई है। ऐसी जगह जगह पर हर 2-2.5 किलोमीटर पर चौकियाँ बनी होती है। और BSF है तो सैल्यूट टू BSF, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और इन्हें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसलिए कहा जाता है कि अगर कभी भी युद्ध की स्थिति बनती है या अचानक से कोई हमला होता है तो BSF ही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है, जो सबसे पहला मुकाबला करती है। और ये कुछ जो सैनिक होते हैं, इनको सबसे पहले उस सिचुएशन को फेस करना होता है। तो टैंक रेजिमेंट आए या और कोई बड़ा हमला हो, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि बॉर्डर पर ये है तो ये गार्ड है देश के, और सबसे पहला हमला इन्हें फेस करना होता है। जब तक दूसरे ट्रूप्स या दूसरी आर्मी आए या मदद करे, या कोई किसी तरह की मदद मुहैया हो पाए, तब तक इनको उस चैलेंज को फेस करना होता है। तो इसीलिए इनको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये इंडो पाक बॉर्डर है। आगे जाएंगे, तनोट माता के दर्शन करेंगे।
इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर देखने के बाद मैं आ चुका हूँ तनोट माता के दर्शन करने। तनोट माता आप मंदिर देख सकते हैं, पीछे बड़ा ही खूबसूरत गेट है। यहाँ के चमत्कार के बारे में आपको क्या कहूँ। कहते हैं कि 1965 में जब पाकिस्तान इंडिया का युद्ध हुआ था, उस दरमियान पाकिस्तान ने लगभग 3000 बम के गोले यहाँ पर बरसाए, लेकिन उसमें से एक भी गोला फटा नहीं और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये तनोट माता का आशीर्वाद ही था। तनोट माता के इस चमत्कार को देखकर उस वक्त वहाँ पर जो ब्रिगेडियर थे शाहनवाज़ खान, उन्होंने जब ये चमत्कार देखा तो उन्हें ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने माता के इस अनूठे पर्चे को मान लिया और उन्होंने कहा कि मुझे भारत आना है और माता के दर्शन करने हैं। उन्होंने अनुमति मांगी, लेकिन लगभग 2-2.5 साल बाद उन्हें ये अनुमति मिली और वो यहाँ पे आए। उन्होंने माता का चमत्कार देखा, उन्होंने माता के दर्शन किए और यहाँ पर कहते हैं कि चांदी की एक छत्र भी उन्होंने चढ़ाई, जो शायद अभी भी अंदर मौजूद है। तो आइए हम भी दर्शन करते हैं तनोट माता के और याद करते हैं उस चमत्कार को। अंदर कुछ गोले रखे भी गए हैं जो उस वक्त यहाँ बरसाए गए और जो फटे नहीं, तो वो अभी भी अंदर कुछ मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। तनोट माता के दर्शन हो चुके हैं। मंदिर परिसर बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ का जो रखरखाव है वो सब बीएसएफ ही करता है। यहाँ तक कि पूजा और जो भी भगवान की आराधना जो भी यहाँ होती है, भजन कीर्तन सारे के सारे बीएसएफ वाले करते हैं। बीएसएफ की आराध्य देवी है ये और माता का आशीर्वाद बीएसएफ वालों पर भी हमेशा से बना रहा है। हम चलेंगे अब जैसलमेर की तरफ। यहाँ से 125 किलोमीटर है। लगभग अंधेरा हो जाएगा, आगे देखते हैं और क्या हो सकता है। अदरवाइज़ हम अगले दिन मिलेंगे।